जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। आज आप मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम्म हम्म ओके। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, आप ईश्वर की तरफ से काफी प्रोटेक्टेड हैं। देखिए, ईश्वर की तरफ से काफी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, और यही नहीं, आपकी विश भी सुनी जा रही है। आप जो उनको मैसेज दे रहे हैं, या जो आप देना चाहते हैं, या फिर आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके फल में कन्वर्ट हो रहा है, आपके कर्म में फल कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ईश्वर आपसे खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, और आपके ऑरा को, आपके थर्ड आई चक्रा को, आपको एनर्जी इस लेवल पे दी जा रही है कि आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हर तरीके से। बल्कि ऐसे ही नहीं, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके ऑरा के साथ साथ जो भी आपके पॉलिटिक्स लोग हैं, जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, उनसे भी आपको बचाया जा रहा है। ठीक है, जो आपके ही अपने लोग हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, गॉसिप करते हैं, इधर उधर की चुगलियां करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत है, और ये ईगो क्लैशेस के वजह से ये आपके ऑरा को झेल नहीं पाते, आपके पॉजिटिविटी को झेल नहीं पाते, जिसके वजह से इनका ऑरा हिला बिला है। ठीक है, इनका ऑरा, लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिलती है। ये जो चाल चलते हैं, वो चाल कामयाब नहीं हो पाती है, जिसके वजह से ये सोच विचार में चले जाते हैं कि ऐसा क्या है जो आपका कुछ गलत नहीं होता, ऐसा क्या है कि गिरते गिरते भी आप बच जाते हो, प्रोटेक्शन मिल जाती है, आपके साथ सब अच्छा हो जाता है। ये सोच विचार यहाँ पे चल रहे हैं, राइट। यहाँ पे कोई लोग, कुछ लोग हैं जो आपके साथ प्यार का दिखावा करेंगे, उनके पीठ पीछे एक धोखलापन होगा, ये याद रखिएगा। प्यार का दिखावा करेंगे, हो सकता है आपको कोई लालच दें, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करें, कहानियां सुनाएं, जस्ट बिकॉज वो आपकी लाइफ में एंटर करके आपके घर में कलेश कैसे करवा सके दोबारा, क्योंकि अभी इनको आपकी कोई खोजताज मिल नहीं रही है। ठीक है, तो ये इधर उधर से पता करते हैं, बाहर वालों से पता करते हैं, और इनके वजह से आपके जीवन में बहुत कलह हुआ है, बहुत। इनके एंटर होने की वजह से आपके जीवन में हर तरीके से उथल पुथल मच गया था, हर तरीके से। आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, तकलीफ इनको हो रही है, परेशानी इनको हो रही है, देखो रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। ग्रो आप कर रहे हो, तकलीफ इन्हें हो रही है, तो इन्होंने फाइनेंशियली, इमोशनली, रिलेशनशिप, करियर, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एवरीथिंग, इन्होंने क्या किया था, स्पेल वर्क कराने की कोशिश की थी। किसी न किसी पर्सन से स्पेल वर्क कराने की कोशिश की थी, सिर्फ एक जलन के वजह से। ठीक है, और वो जलन की वजह से जो इन्होंने एक्शन लिया था, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो पूरा नहीं हो पाया।
इनका स्पेल वर्क काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको प्रोटेक्शन मिल गई। जब स्टार्टिंग के पॉइंट में ही आपको प्रोटेक्शन मिल चुकी है, तो ये पूरा ऑरा जो वो यूज कर रहे हैं आपके खिलाफ, अलग अलग षड्यंत्र जो यूज कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ वो कर ही नहीं पाए। देखो, पावर तो बहुत लगाई है। हो सकता है बीच में आप हिले हुए हो, बीच में आपका लॉस हुआ हो, बीच में ये सारी स्थिति के वजह से क्रिएट हुआ हो, बट आपको फिर भी बचाया गया है। और किसने बचाया? ईश्वर ने। क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं, आपको उस लायक, उस काबिल ईश्वर ने बना दिया है कि आप इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और आप इनसे ही बच के अब रफ्तार से इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं कि अब वो आपके हेटर्स भी नहीं सोच सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते, प्लान भी नहीं कर सकते। जो आपके हेटर्स, ऐसे वाले हेटर्स हैं जो हिडन में पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे। आपको पता है, पता होते हुए भी इनको ये डर नहीं रहता कि अगर इनकी सामने कोई पोल पट्टी खुल गई तो इनका हाल क्या होगा। और ये जो स्पेल वर्क कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन्हीं के तरफ बैकफायर होगा। क्योंकि देखो, टावर मूवमेंट, ये तो कोशिश कर रहे थे, टावर मूवमेंट बैकफायर होके इन्हीं के पास जा रहा है। औंधे औंधे मुंह गिर रहे हैं ये। राजा बनने की कोशिश कर रहे थे, ताज पहनने की कोशिश कर रहे थे, बट ये औंधे मुंह गिर रहे हैं। क्लियर? और ये औंधे मुंह इस तरीके से गिर रहे हैं कि ये कभी नहीं उठ सकते। जब तक इनके कर्म सही नहीं होंगे, ये नहीं उठ सकते। क्लियर? तो यहाँ पे ईश्वर की कृपा आप पे बरसाई जा रही है, आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, राइट? और इस तरीके से ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन मिल रही है। और जो लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो औंधे मुंह ही गिर रहे हैं, वो नहीं उठ पाएंगे। और जितने बार कोशिश करेंगे उतने बार गिरेंगे, उतने बार। ठीक है? आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है, आपकी स्ट्रेंथ को पावर दी जा रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कर रहे हैं, फोकस हो जाओ अपनी चीजों को लेके। पावर यूनिवर्स दे रहा है आपको, स्ट्रेंथ दे रहा है, लड़ने की क्षमता दे रहा है। जो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे लड़ने की क्षमता दे रहा है। तो आप फोकस्ड हो जाएं, डिस्ट्रैक्शन ना हो। डिस्ट्रैक्शन मतलब अपने जो धोखलेपन लोग हैं, धोखा देने वाले, हर्ट ब्रेक करने वाले, पॉलिटिक्स करने वाले, उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उनकी बातों में नहीं आना है, अपनी डायरेक्शन भटकानी नहीं है। ठीक है? जो आपका लीड है, जो आपका फोकस्ड है, वहीं पे आगे बढ़ो, वहीं पे। ठीक है? और इन सब चीजों से, नजर से आपको बचना है या अपना फोकस और इंक्रीज करना है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, तो टाइगर आई पहनना शुरू कर दो, क्रिस्टल जो मैंने पहन रखा है। ठीक है? या फिर ब्लैक, रेड, गोल्डन, ये कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दो। ठीक है? और विजुअलाइज करना शुरू कर दो यूनिवर्स से। जब भी आप मेडिटेट करते हो या ईश्वर का ध्यान देते हो, विजुअलाइज करना है क्या? कि आपके जीवन से ऑब्स्टिकल हट रहे हैं एंड पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है? क्लियर माइंडसेट आपको करना है, आज से ही आपको अपने क्लियर माइंडसेट करना है और कमिट करना है आज से ही। ठीक है? तो उस चीज को विजुअलाइज करना है आपको। देखो, गाइड आपको दिया जाएगा, चॉइसेस आपको दिए जाएंगे। ठीक है? और इस तरीके के चॉइस आपको दिए जाएंगे जहां पे आप बैलेंस कर पाओ, बिल्कुल आएंगे। ठीक है? लेकिन इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, और जिन्होंने आपका दिल दुखाया उसको भी इग्नोर नहीं करना है। नहीं तो आप इंपल्सिव डिसीजन ले सकते हैं और आपको सोचना है किसने आपको धोखा दिया है, किसने आपको चीट किया है, किसने आपके हार्मनी को बदला है, पीस को बदला है। प्यार की कमी है, प्यार की कमी किसने दी, धोखा किसने दिया। इन सब चीजों को इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करके डिसीजन लोगे तो बैलेंस बना लोगे। फिर भी क्लैरिटी ना मिले, प्यार की कमी महसूस हो, तो रोज क्वार्ट्स पहनना शुरू कर दो, रोज क्वार्ट्स। ठीक है? पिंक या व्हाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू करो और मेडिटेट। अपने हर्ट चक्र अगर आपका ब्लॉक है,
और आपको समझ नहीं आता, आप हील नहीं हो पा रहे हो, पास्ट की चीजों से नहीं निकल पा रहे हो, देन हर्ट चक्रा मेडिटेट करके आप उससे निकलने की कोशिश करो। क्लियर? तो ये था आपके लिए गाइडेंस एंड कलर एंड क्रिस्टल। अब आपके लिए और गाइडेंस क्या ईश्वर दे रहे हैं, ईश्वर की तरफ से मैं बोलना चाहूंगी। लक आपके साइड आ रहा है, ठीक है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो लक आपके साइड आएगा। स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। बिल्कुल, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी दुविधाएं थी, जो भी तकलीफ थी, वो दूर हो रही हैं। दूर के साथ साथ आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि आप जिस तरीके से डिसीजन लेंगे उसी तरीके से आपके सामने रिजल्ट आएगा। यूनिवर्स को जितना करना है आपकी तरफ वो कर रहे हैं, बाकी रेस्ट आपकी चॉइस, आप किस तरीके से करते हैं। एक तो बैलेंस बनाओ, क्योंकि कई बार आप इतने इमोशनली वीक हो जाते हैं, आप गलत डिसीजन ले लेते हैं और बार बार वही गलतियां आपके जीवन में होती ही रहती हैं। वो नहीं लेना है, क्योंकि लक आपके साइड है। थोड़ा सा भी गलत डिसीजन, लक चला जाएगा, तो इसको वेस्ट मत करो। बैलेंस लाओ। यूनिवर्स पूरा ताकत लगा रहा है आपको हील करने में, बैलेंस करने में, आपको रास्ता दिखाने में, या फिर ये वीडियो के माध्यम से आपको रास्ता देने में। क्लियर? यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, रेस्ट योर चॉइस। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।